नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का 15 चैप्टर है आया बदलाव, इसे जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और आप आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक, तभी आपको इस वीडियो के पूरा समझ में आने वाला है। तब अपने से इस वीडियो का इस प्रश्न का इस अध्याय का प्रश्न उत्तर आप अपने से बना सकते हैं। अगर प्रश्न उत्तर नहीं बनता है, मैं तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर भी बना लीजिएगा जाके। लेकिन आप अध्याय को पूरा से समझते जाइए, तब आप अपने से प्रश्न उत्तर बना लेंगे। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। तो चलिए मैं अध्याय को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आया बदलाव ये क्या है, चैप्टर है, और ये 15 चैप्टर है। आया बदलाव चैप्टर का नाम है, और इस अध्याय का लेखक हैं, उन लेखक का नाम क्या है, आप ध्यान में दीजिएगा कि इस लेखक का नाम क्या है, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल, यानी कि प्रेमलता का अर्थ क्या होता है, लड़की, यानी कि लड़की का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय के माध्यम से जो प्रेमलता अग्रवाल जी हमें क्या बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए देखिए, मैं जितना भी अध्याय आपको मैं बताया हूँ, उस अध्याय से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ। देखिए, कहते हैं उत्तरकाशी का बेसिक एजेंडा कोर्स करने के बाद मैं ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटा। जो लेखिका हैं प्रेमलता अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि उत्तरकाशी का बेसिक एजेंडा था हमारा, मैं उसका ए ग्रेड का जब सर्टिफिकेट मैं प्राप्त कर लिया, तब जाके मैं जमशेदपुर मैं वापस लौटा। फिर आगे कहते हैं, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस किए। और लेखक कहते हैं कि मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। यह बदलाव कुछ तो भीतर थे, और जो मैं महसूस कर रहा था, कुछ बदलाव लेखक के अंदर थी, और कुछ बदलाव क्या थी, उसके बाहर थी, जो व्यवहार से समझे जा सकते हैं, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। और लेखक कहते हैं कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसे लोग ऊपर से ही देख के समझ जाते हैं, जैसे कि व्यवहार आपका कैसा है। यही सब लेखक कहते हैं कि मैं जब वहाँ से जब एक कोर्स पूरा करके आया, मैं उत्तरकाशी का एजेंडा पूरा करके आया, तब मैं अपने अंदर खुद में कुछ बदलाव देखा। तो वही क्या बदलाव, ये देखे, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, और लेखक हमें इस अध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी। और लेखक कहते हैं कि मैं बार बार खुद से एक सवाल कर रही थी। क्या कर रही थी, सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया, कि मुझे एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया, या सोच कर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। और लेखक कहती है कि मैं यही खुद सोच कर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मुझे एक कैंप एक कैंप मैंने किया, और मुझ में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, मुझ में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया। फिर आगे कहते हैं, मैं कुछ समय पहले के वे दिन याद कर रही थी कि मैं कैसे डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर में उत्तरकाशी पहुँचे थे। और आज जब उत्तरकाशी से जमशेदपुर लौट रही थी, तो मैं इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। देखिए, लेखक कहते हैं कि जब मैं उत्तरकाशी जा रहा था, तब मैं बहुत डरा रहा था, और जब मैं उत्तरकाशी से एक कैंप करके मैं लौटता हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं प्राप्त करके लौटता हूँ, तो देखता हूँ मैं कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। फिर कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझ में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया है। वहाँ हमने कई तरह के एक्सरसाइज किए हैं। और लेखक कहते हैं कि हमने वहाँ कई तरह के एक्सरसाइज किए हैं, कि अलग अलग तरह के टास्क पूरा किए, लेकिन गतिविधियाँ ने कैसे हमारी सोच, समझ, जीवन की प्रति नज़रियों को तथा हमारी रहन सहन दृष्टिकोण को
बद बदल दिया मैं बता नहीं पा रही हूँ। और लेखिका कहती है कि जो सो मैं एक ही कैंप किया तो जो सो मेरे गतिविधि मैंने कुछ एक्सरसाइज वहाँ किया, और जिसके कारण से जो सो मेरे जो सो ज़िंदगी में जो सो बहुत कुछ जो सो बदल गया है, जीवन में मेरे दृष्टिकोण भी बदल गए हैं। फिर कहते हैं जहाँ मैं पहले छोटे काम के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतज़ार किए बिना उस काम को खुद कर लेती हूँ। लेखिका कहती है कि मैं जो सो कुछ काम करने के लिए जो सो मैं जो सो अपने नौकर का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन अब जो सो मैं उन कामों को जो सो जब वहाँ से जमशेदपुर से जो सो सॉरी जब जो सो उत्तरकाशी से जब मैं जमशेदपुर लौट के आया, तब से जो सो मैं यह काम को जो सो कुछ भी काम को मैं जो सो खुद कर लेता हूँ। एक कैंप करने से मुझ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, ऐसा लेखक कहती है। फिर आगे कहती है किसी भी मोहताब नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता को अनुभव मुझे होने लगा। और लेखिका कहती कि मेरे अंदर जो क्षमता है मैं उसे अनुभव करने लगे। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफ़ी हद तक बाहर आ चुका था। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलाया मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे क्षमता। और लेखिका कहती है कि मैं जो सो अब अपने आप को जो सो मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास है, मेरे अंदर कितना शक्ति है। मैं जो सो अब खुद को जो सो एक कैंप करने के बाद मैं अपने आप को खुद को हमें जो सो पहचानने का मौका मिला है, मैं अपने आप को खुद पहचान सकूं, इसका मुझे मौका मिला, ऐसा लेखक कहती है। फिर आगे कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है, यह समझ यह यह समझ यह सम यह सम यह समझा अब मैं घर में मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी। और लेखिका कहती है कि अब मैं जो सो उत्तरकाशी से लौटने के बाद जो सो मैं मुश्किल काम भी मैं अब घर में खुद कर लेती हूँ। चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार के कुछ सामान लाना हो। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शीघ्रता से महसूस भी कर रही थी कि प्राकृतिक हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इसके करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। और लेखिका कहती कि मैं एक कैंप करने के बाद जो सो मैं क्या हुआ, मुझे प्राकृतिक से जो सो बहुत करीब का जो सो महसूस होने लगा है। फिर आगे कहते हैं प्राकृतिक की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी कि जो प्राकृतिक जो भगवान है वह जो सो क्या है, उसकी जो सो मुझे ताकत जो सो बहुत अच्छी तरह से जो सो अब मुझे महसूस होने लगी है। फिर आगे कहते हैं अब मैं प्राकृतिक से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। और लेखिका कहते हैं कि अब जो सो मैं प्राकृतिक से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। फिर आगे कहते हैं अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी सी चीज़ है, कि महंगे गहने कपड़े ये सब जो सो चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ है जो अब मुझे जो अब तक मुझे आकर्षित कर रही थी। और लेखिका कहती है कि जब मैं जो सो एक कैंप ने मैंने जो सो उत्तरकाशी जब मैं नहीं गई थी, तब तक जो सो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सो कपड़े गहने ये सब जो चीज़ें जो सो बहुत हमारे लिए प्रिय थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब जो सो मुझे ये सब में जो सो कोई रुचि नहीं रही है, आकर्षित नहीं करती है। फिर आगे कहते हैं जीवन के प्रति मेरे सोच में भी बहुत परिवर्तन आया, और जीवन के प्रति जो है सो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। फिर आगे कहते हैं मटेरियल चीज़ें अब मुझे ज़्यादा प्रिय नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि उन्हीं में उलझ जाते हैं। देखिए लेखिका कहती है कि जो हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्या होती है, हम लोग जो सो उसी को जो सो इतने ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं,
कंप्लीटिस्ट कर लेते हैं कि मुझे जो सो उसी सब में जो सो हम लोग सब उलझ जाते हैं। फिर आ कहते हैं वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और लेखिका कहती है कि जब मैंने एक कैंप किया तो मुझे महसूस हुआ कि एक इंसान जो सो दूसरे इंसान के लिए कितना कुछ कर सकता है, कर सकती है। सबने सबने मिलकर मिलकर किया, तभी 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 तो हो सकता है। कैंप में जाकर मैंने टीम भवन और टीम का महत्व समझा, और टीम भवन और टीम क्या होता है इसके बारे में जो सो मैंने जो सो कैंप में जाकर सब मैं समझ चुकी हैं। अगर समाज में सभी लोग इस टीम भावना से काम कर रहे हो तो हम अपने की आसपास की कितनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और लोग ऐसा लेखक कहते हैं कि अगर सभी लोग जो समाज में हैं वो जो सो अगर टीम की तरह ग्रुपिंग की तरह जो सो वहाँ काम करें यहाँ भी समाज में, तब जो सो हमारी जो कठिन से कठिन समस्या है वह भी समस्या का समाधान हमें तुरंत मिल जाएगा। फिर कहते हैं एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकते हैं, और अगर इस प्रकार करने लगे तो इस कारण से जो है सो हमारे जो है सो जीवन में खुशी ही खुशी आ जाएंगे। फिर कहते हैं इस कैंप में हमने अपने अंदर की अच्छाई और बुराई से भी परिचित कराया, और किया कि हमारे जीवन में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये चीज़ से भी जो है सो हमने बहुत ज़्यादा जो है सो परिचित हो गया। जहाँ जहाँ पहले कई तरह के डरों से घिरे रहती थी, जैसे जैसे असफलता का डर था। लोग लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा लेखक सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। यानी कि लेखिका भी जो सो एक नॉर्मल इंसान की तरह समाज के बारे में सोच देते हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो समाज वाले क्या समझेंगे, परिवार हमारे क्या समझेंगे। ये सब जो सो लेखिका समझाने का हमें प्रयास करते हैं। समाज का डर था, कुछ करने से पहले ही मैं इस डर को खुद को घिरा हुआ पाती थी, और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। और लेखिका कहती है यही सब डर से, समाज की डर से, परिवार की डर से मैं जो सो पूरा घिर जाती थी कुछ काम करने से पहले ही, नया काम करने से पहले, और जिसके कारण से मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। खुद से पैदा किए हुए थे अब, और ये सब जो सो समस्याएं हमें खुद से जो सो पैदा अपने आप में हमने किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी। किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रत मुझ में आ चुकी थी। मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया। और लेखिका कहती है कि मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे जो सो कितना बदल दिया, हमें जो सो बहुत परिवर्तन आया एक कैंप से ही। कैंप में वापस आने पर आस पास के लोग वहाँ मिलने आए और पूछने लगे कि क्या क्या मिला पहाड़ पर चढ़कर। आज भी तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ पर चढ़ कर। अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। और लिखा करती है कि पहाड़ पर जो सो मैं हमेशा चढ़ती रहती हूँ, और जब मैं पहाड़ से नीचे उतरूँ कैंप करके, जब मैंने नीचे उतरा तो जो सो सभी लोग हमसे पूछने लगे कि जो सो पहाड़ पर आपको चढ़ के क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सब तो मैं उसे कैसे समझाऊँ, यही जो सो लेखक समझ नहीं पा रही है। फिर आगे कहते हैं या तो मेरा अंत मन मेरे अंतरात्मा ही जागती है कि मुझे पहाड़ पर चढ़कर क्या मिलता है। और ये लेखक के अंदर से जानती है कि मुझे पहाड़ पर चढ़ के क्या मिलता है। हर बार जवाब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरे अंतरात्म जैसे शुद्ध होकर लौटती है। एक कदम लेखिका कहती है कि जब मैं हर बार जो सो पहाड़ों से लौटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो मन है वह शुद्ध होकर जो सो उस पहाड़ से लौटती है। फिर आगे कहते हैं स्वच्छ एक कदम पवित्र। अपने अंदर के एक सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस कर रही थी, और हमारे अंदर जो सो एक सकारात्मक प्रभाव जो थी मैं उसे बहुत
गहराई से जो सो महसूस कर रही थी, ऐसा लेखिका कहती है। फिर आगे कहती है, मेरे पास पड़ोसन में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते हैं कि इतने दिन तक घर से बाहर रहती है, क्या मिलता है? पहाड़ों पर चढ़कर पैसा भी तो नहीं मिलता। उल्टा जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है कि पहले से पतली होकर भी वापस लौटती है। खैर सबका अपना अपना सोच का नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। और लेखिका को कहती है वहाँ के आस पड़ोस के लोग कि जो सो आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है? आपका शरीर जो है सो पहाड़ पर चढ़ने से ख़राब भी हो जाता है, आप सांवला हो जाते, पूरा काला हो जाते हो, तो आपको मिलता तो क्या है? लेकिन फिर ये भी समाज वाले कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं, क्या सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना मन है, मर्जी है। फिर कहते हैं, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपनी क्षमता का 20% भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। कि जब तक लेखिका जो सो कहती है, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, तब तक जो सो मैं अपने जो सो शक्ति का, ऊर्जा का 20% भी यूज नहीं करती थी हूँ। लेकिन अब जो सो मैं जब घर से बाहर निकलने लगी हूँ, कैंप करने लगी हूँ, पहाड़ पर चढ़ने तब मैं जो सो अपनी ऊर्जा को 100% जो सो मैं यूज करने लगी हूँ। जान लेते हैं तो अब आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ एक कदम स्पष्ट नज़र आ रहा होता है। जब आप घर से और जो सो आप जो सो पूरा अगर लगन से मेहनत से जो सो मेहनत करते हैं, तो आपको जो सो वह जो सो लक्ष्य ज़रूर हासिल होगा। और आप खुद को 100% तक जाने पाते हो जब आप ईमानदार होते हो। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए। सही बात है कि अगर आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लक्ष्य से प्यार होना चाहिए, तो ही जो सो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करना होगा, तो ही जो सो आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर कहते हैं, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं जब आप उस लक्ष्य से जो सो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्यार है, तभी। फिर आप कहते हैं, तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फल काम कर नहीं पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी, इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। सही बात है। ऐसे लेखक समझाते हैं हमें कि सबसे पहले जो है सो सभी लोग बहाना करते हैं कि मुझे जो है सो समय ही नहीं मिलता, लेकिन लेखिका जो कहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में जो सो खाना बनाने वाला हूँ और मैं अपने घर को जो सो संभालता हूँ, लेकिन मेरे पास भी जो सो समय नहीं है, लेकिन मैंने जो सो सबसे पहले अपना टाइम मैनेज किया। ये लेखिका कहती है, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया, और समय का हमने जो सो बिल्कुल ही बर्बाद नहीं किया, और उन जो समय जो हमारे पास बचे उन समय को हमने जो सो बहुत ज़्यादा जो सो सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया, ऐसा लेखिका कहती है। और इस अध्याय के माध्यम से हमें यह लेखिका जो सो समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती है कि अपने लक्ष्य के लिए जो सो पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जिस लक्ष्य के लिए जो सो अपना काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए जो सो आप मेहनत से पूरा लगन से काम करते रहिए, तो आपको वह लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अध्याय समाप्त होने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो सो इसका जो समरी है, जो उसमें सारांश है, उसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सारांश क्या कहता है। लेखिका कहते हैं, देखिए पुस्तक पाठ आत्मकथा पर एक विजय पर हर्षित है का अंश है। लेकिन लेखिका झारखंड की रहने वाली है, और लेखिका जो हमारी कहाँ की है, जो हमारी लेखिका है प्रेमचंद्र अग्रवाल, या झारखंड के ही रहने वाली है। वह 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट के 1900 देखिए यानी कि 19,000 देखिए 19,2900 फुट की ऊंचाई पर चढ़ी। सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में पहुंचने वाली
भारत की प्रथम महिला बनी, और यह जो सो भारत की प्रथम महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और हाउसवाइफ होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया, आत्म बनाया, सरल बनाया। और प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। और इस प्रकार से लेखिका जो सो मैं समझाती है कि मैं हाउसवाइफ होते हुए भी मैं जो सो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ा, और 48 साल की उम्र में, जो कि एक असंभव काम है, लेकिन मैंने उसे जो सो संभव कर दिखाया। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो आपको जो सो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।